हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी जो आज की टॉपिक है वो है बेसिकली गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग बेसिकली जो यूनिट कवर कर रहे हैं वो है रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग की यूनिट 3, जिसमें हमने ऑलरेडी पहले के सारे पार्ट्स कवर कर रखे हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर से एक नए एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से फिर से न्यू टॉपिक। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरी की पूरी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको हम प्रोवाइड करके दे दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मींस कि कौन से ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कौन कौन से ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, यह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम कर रही है, या फिर कौन से ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं रीकैप कर लूं छोटी मोटी चीजें। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि रूरल डेवलपमेंट क्या होती है। तो ये एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है जिसमें बेसिकली जो रूरल पुअर हैं या फिर रूरल एरियाज में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है उनको इम्प्रूव करना या फिर उनके लाइफस्टाइल को इनहांस करने का यह एक क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, यह एक तरीके का क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी पुअर पुअर पीपुल्स हैं या फिर रूरल एरियाज में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको क्या करती है, वो एनहांस करती है। और उसके लिए वो क्या करती है, तो वो कुछ स्कीम्स चलाती है या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली आपस में कोऑर्डिनेट करती है और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब है कि कौन से ऐसे वैलिड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है, कौन से ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो जैसा कि सभी को पता है कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके का बेसिक लोकल लेवल गवर्नमेंट है। बेसिकली हमारे इंडिया का वो क्या है, ग्रास रूट लेवल ऑफ क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, जहां पर ग्रास रूट लेवल का कहने का मतलब क्या है कि हम एक लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जिससे हम अपने इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एजुकेशन सबको क्या कर सके, एनहांस कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, हमने ऑलरेडी पहले कवर कर रखा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो 3 लेवल पे काम करती है। ठीक है, जिसमें वो क्या क्या है, पहला जो विलेज लेवल पे काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक लेवल, जो जहाँ पर हम पंचायत समिति की बात करते हैं। उसके बाद क्या आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, जिला पार्षद की। ठीक है, जो बेसिकली क्या काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये दोनों बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, तो रूरल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है। देखो, हुआ ये था ना कि ग्रास रूट लेवल पे हमें कैसे डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लोकल लेवल पे वर्किंग करनी होगी। तो लोकल लेवल पे वर्किंग करने के लिए हमें किसकी जरूरी है, तो लोकल लेवल ऑफ पीपुल्स की पार्टिसिपेशन की जरूरी है। और वो कब आएगी, कैसे आएगी, जब हम एक लोकल लेवल पे इंस्टीट्यूशन बनाए जहाँ पर हर एक छोटे छोटे लेवल पे लोग काम करें, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, तब जाके क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। इसलिए किसको लाया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया गया। तो ये क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो किससे एसोसिएटेड है, रूरल डेवलपमेंट से। उसके बाद हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी आपको रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो जो भी इंडिविजुअल है या फिर कम्युनिटी है विलेज में, वो लोग क्या करती है, आपस में इंटरेक्ट करती है और एक इंस्टीट्यूशन बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो बेसिकली लोकल लेवल पे वर्क करती है। तो इसमें 3 तरीके की लेवल काम आती है। पहला हो गया आपको ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे काम करती है। दूसरा हो गया पंचायत समिति, जो कि आपको ब्लॉक लेवल पे काम करती है।
और तीसरी आ गई आपकी जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। मैंने ऑलरेडी ये तीनों चीजें को डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहां से जाके उसको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि एक ही वीडियो में बार बार चीजों को रिवाइज करने में वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है क्या कि गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पहला हमने क्या पढ़ लिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे 3 लेवल पे हमारी गवर्नमेंट और हमारा डेमोक्रेसी काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या था, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जिसमें बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स कवर किए जाते हैं। एक पहला होता है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है, इसमें बेसिकली 3 तरीके की नेशनल स्कीम चलाई जा रही है। पहला जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो बेसिकली जो रूरल एरिया में है वहां पर रोड डेवलपमेंट का काम करती है। उसके बाद आपको आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो बेसिकली रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती है। और हमारे रूरल हाउसिंग, मतलब गांव में घर का निर्माण कैसे हो, घरों का डेवलपमेंट कैसे हो, वो उसके लिए कौन काम करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। उसके बाद यह जो है बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी हैंडल करती है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, इसके अंदर भी 3 तरीके के ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जिसमें पहला आपका आता है CAPRT, दूसरा आता है NIRD, उसके बाद आता है आपका NRRDA। तो पहला क्या है CAPRT, बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है, तो यह बेसिकली क्या है ना, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था किसके अंदर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। बेसिकली यह क्या है, एक इंटरफेस है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NGO के बीच का। ये क्या है, इंटरफेस है जो बेसिकली क्या है, हेल्प करता है जिससे रूरल एरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इनहांस किया जा सके, ठीक है। तो यह बेसिकली क्या होती है ना, इंटरफेस का काम करता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में NGO के बीच में, जिसके हेल्प से NGO जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को की स्कीम को ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया में स्प्रेड आउट कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये NIRD क्या है, तो यह बेसिकली अभी मैंने बता दिया था, ये सारी क्या है, एक तरीके का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, जिसका मकसद ये है कि हम रूरल एरियाज में गवर्नमेंट स्कीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों, वहाँ के लोग की लिविंग ऑफ लाइफ को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद आपको आता है नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये क्या है, तो ये बेसिकली ऐसी एजेंसी है जो गवर्नमेंट को टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे रूरल रोड प्रोग्राम को क्या किया जा सके, रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा अब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्या है, तो अब गांव में जो जमीनें हैं उसको भी देखने के लिए, उसका सही यूटिलाइज करने के लिए, वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट या फिर नेचुरल चीजें हैं उसको कंजर्व करने के लिए एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली 3 नेशनल लेवल ऑफ स्कीम, 3 नेशनल लेवल प्रोग्राम चला रही है, ठीक है। पहला आपका आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर सीड डेवलपमेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का नेशनल मिशन है जिससे क्या किया जा सके, कंट्री के अंदर रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, जिससे हम क्या कर सके, फार्म प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर पाए और वहां का जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। अब आता है आपका डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो यह बेसिकली क्या है, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका पर्पस ये था कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको क्या किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए और उसको मॉडर्नाइज तरीके से क्या किया जाए, एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम की तरह उसे परफॉर्म किया जाए। बेसिकली क्या करना था कि लैंड, जितने भी लैंड रिकॉर्ड हैं, जितने भी लैंड रिकॉर्ड का एक प्रॉपर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम करना। मतलब देखो होता क्या था ना कि गांव में क्या होते थे कि बहुतों के पास, मतलब कुछ ऐसे जमींदार होते थे उनके पास बहुत सारी जमीन होती थी और कुछ ऐसे फार्मर्स होते थे जिनके पास
जमीन ना के बराबर होता था। तो उनको कैसे सेंट्रलाइज किया जाए, उन्हें उन सारे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जा सके, जिससे क्या किया जा सके, लोगों के अंदर इक्वलिटी डेवलप किया जा सके, लोगों के अंदर वेल बीइंग या फिर ये कह लो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। इससे क्या किया गया, डिजिटलाइज किया गया कि मतलब आप इतना से ज्यादा आप जमीन नहीं रख सकते। अगर आपके पास कुछ अमाउंट है जिसको सिक्योर किया गया है, अगर उससे ज्यादा जमीन आपके पास है तो उसको क्या की जाएगी, गवर्नमेंट रख लेगी और उसको जिनके पास जमीन नहीं है उनको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया जिसमें लैंड रिकॉर्ड को मैनेज किया जाता है डिजिटलाइज तरीके से और मॉडर्नाइज तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या है, नीलांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, बेसिकली एक तरीके का वर्ल्ड बैंक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने प्रोजेक्ट लिए जाते हैं उसको ये क्या करती है, असिस्ट करती है, जिससे एक इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट किया जा सके, जिससे क्या हो, जो रूरल एरिया में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उसका इम्प्रूवमेंट हो और उनका कंजर्वेशन हो। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था उसको स्टार्ट कब किया गया, 2016 में स्टार्ट किया और ये बेसिकली 2022 तक ये क्या रहा, कंटिन्यू रहा। ठीक है, इस सबको बाद आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, उस पर विकिपीडिया आ जाएगी और आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक एग्जाम के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो मैं छोटी छोटी चीजें ही बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या है, डिस्क्राइब द नीड फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब देखो, हमारे इंडिया में रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करने के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों है, अब वो देख लेते हैं। तो देखो, जरूरी नहीं है कि हर जगह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही बेहतर तरीके से काम करेगी। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है तो उसको प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लेवल जो होती है ना वो रूट लेवल पे काम करती है, उसे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होती है कि कहाँ चीजें कैसे चल रही है। ठीक है, और बेसिकली जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करती है। तो जो हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वहाँ पे पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा इश्यूज को ओवरकम किया जाने का चांसेस बन सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि रूरल डेवलपमेंट क्या एक तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूअस रीओरिएंटेशन होता है और साथ ही ट्रेडिशनल वैल्यूज का न्यू तरीके से साइंटिफिक नॉलेज के साथ टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है, एडेप्टेशन होता है, जिससे हम रूरल एरिया में पीपल के वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में कवर कर रखी है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो यह क्या है, एक तरीके का चेंज इन मॉडर्नाइजेशन। बेसिकली देखो क्या है कि अभी हमारा जो इंडिया है वो क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के तरफ चेंज हो रहा है। तो अगर रूरल डेवलपमेंट नहीं होता तो ये एक तरीके का क्या क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली हमें क्या है, जरूरत एनजीओज की, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है, इफेक्टिवली हैंडल करती है, क्योंकि इसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन एक्टिव तरीके से होता है, वो भी डिसीजन मेकिंग के हर एक स्टेज पे, क्योंकि इसमें पीपल का खुद सेल्फ पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, और जहां पर पीपल का सेल्फ पार्टिसिपेशन होता है वहां पर ग्रास रूट लेवल पे काम होती है, तो चीजें ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव होती है। इसके लिए क्या जरूरी है, पीपल को ऑर्गेनाइज होना। ठीक है, उन्हें क्या करना है, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना, जिनसे वो डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या कर सके, अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी ऑपरेट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे जॉब्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाए। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जितने भी लोकल लेवल के पीपल्स हैं उनको भी कुछ स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, जिससे वो क्या करें, न्यू मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी को वो क्या कर पाए, ऑपरेट कर पाए। ठीक है, तो ये सारे रोल्स जो होते हैं वो बेसिकली किसको सूट करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो बेसिकली एक वायबल फोर्सेस मतलब एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह ये काम करती है, जो बेसिकली पीपल्स के नीड्स और ग्रीवांसेस को लगातार वो क्या करती है, आर्टिकुलेशन के लिए काम करती है। बेसिकली आर्टिकुलेशन का मतलब ये है कि वो पीपल्स के नीड्स को समझती है और उसके हिसाब से कुछ स्कीम्स निकालती है या फिर कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जिससे वहां के नीड्स को ओवरकम किया जा सके। ठीक है,
अब क्या है रिकॉग्नाइजिंग दिस गवर्नमेंट पॉलिसी। तो बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी ये है कि हम एनजीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करें, इनकरेज करें, जो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के टास्क में क्या करती है, पार्टिसिपेशन करती है। ठीक है, अब आता है आपका कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो यह बेसिकली एक तरीका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो बेसिकली दीज आर नॉट डॉक्यूमेंटेड। बेसिकली मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं जो बेसिकली रिटेन में लिखे गए होते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें रिटेन में लिखी गई है वो क्या है, ऑर्गेनाइज है, और जो रिटेन में नहीं है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, ऐसे समझो। तो बेसिकली जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स है जो बेसिकली लोकल लेवल पे काम करती है, जिससे वहाँ के रेजिडेंट्स, जितने भी रेजिडेंट्स है उनके लाइफ को क्या करें, इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो इनका जो बेसिक फोकस होता है वो ये होता है कि एक सोसाइटी के अंदर जितने भी स्ट्रीम्स हैं सबके अंदर क्या करना है, इक्वालिटी बिल्ड करना। अब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सबको सेम लेवल पे फूड प्रोवाइड किया जा सके, सबको सेम लेवल पे फाइनेंशियल डिपेंडेंसी प्रोवाइड किया जा सके, मीन्स सभी लोग क्या हो, वेल मेंटेन्ड हो, मतलब इक्वल लेवल पे वेल मेंटेन्ड हो। ठीक है, इसके बाद ये सीबीओ और टिपिकल। देखिए सीबीओ जो होता है वो टिपिकल्स होता है, क्योंकि ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो टिपिकल तो है, क्योंकि उसमें चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट ये जरूरी है क्योंकि इसमें जो भी स्टाफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोकल मेंबर्स होते हैं या फिर कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, जो बेसिकली अपने नेबरहुड मतलब अपने आस पड़ोस में सेम लेवल ऑफ नीड्स को वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है, सेम लेवल ऑफ नीड्स को जो एक्सपीरियंस करते हैं वो एक अपना ग्रुप बनाते हैं, एक मेंबर्स बन के उभर के आते हैं, और वो अपने मेंबर्स के लिए मतलब विद इन मतलब कम्युनिटी के अंदर जितने भी मेंबर्स है उसके लिए वो क्या करती है, साथ में मिलके काम करती है। ठीक है, इसके अलावा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, ज्योग्राफिकली कनेक्टेड ज्यादा रहती है, उनका बस एक ही लिंक होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका बस एक ही इंटरेस्ट होता है कि एक दूसरे का क्या करना है, हेल्प करना है, जिससे मेंबर्स के अंदर जो भी कम्युनिटी मेंबर्स बनी है उनके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करें, एक दूसरे की हेल्प से इंक्रीज करें, इम्प्रूव करें, इनहांस करें। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो सीबीओ है मतलब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर जो ऑक्यूपेशनल स्किल्स हैं उनका सेट और एक्सपीरियंस जो होता है काफी अलग होता है। मतलब ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करती, ये इसमें होते हैं ना एक ही लेवल के जो लोग होते हैं, जो एक ही लेवल के नीड्स को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे को की हेल्प से खुद के लिविंग ऑफ लाइफ को वो क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। ठीक है, तो जो भी वर्क कंडक्ट किए गए हैं वो बेसिकली ह्यूमन सर्विस के अंदर आती है। नेचर एनवायरनमेंट को कंजर्व कैसे करना है या फिर उसको रिस्टोर कैसे करना है, या फिर इसके अलावा अर्बन इन्वायरमेंट सेफ्टी कैसे बढ़ानी है, रिवाइटलाइजेशन क्या करनी है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो यह बेसिकली क्या करती है, अपने इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, तो एक दूसरे की हेल्प करके एक अच्छा अपने लिए अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार करना, फूड सिक्योरिटी, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी, फिर ह्यूमैनिटेरियन, मेडिकल रिलीफ फंड, ये सारी चीजें जो बेसिकली ह्यूमन सर्विसेज के लिए, नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए होती है जरूरी, उसके लिए ये लोग काम करती हैं। ठीक है, अब हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट टर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है वो हम पहले जानते हैं। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी एक तरीके का इनफॉर्मल एसोसिएशन है, जहां पर पीपुल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं और एक वे निकालते हैं जिससे लिविंग कंडीशन को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। इसको बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट डिफाइन किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है लोग हैं आपस में कनेक्ट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल के अंदर इंफॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नीड जनरेट करते हैं, और उनकी डिजायर ये होती है कि जो भी उनका कॉमन पर्पस है जिसके लिए वो इकट्ठे हुए हैं उसको वो क्या कर सके, ओवरकम कर सके। ठीक है,
तो इसमें भी मैंने आपको भी बताया था, जो पीपुल्स होते हैं वो सिमिलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, और उनकी यही इच्छा होती है कि वो साथ में मिलके अपने कॉमन पर्पस को वो क्या कर सके, रिमूव कर सके, ठीक है। तो विलेजेस, जैसा कि आप सबको पता है कि विलेजेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है, चाहे वो पॉवर्टी हो, इलिटरेसी हो, लैक ऑफ स्किल्स हो, या फिर फॉर्मल क्रेडिट की कमी हो। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको एक इंडिविजुअल लेवल पे तो ओवरकम नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ क्या जरूरी है, एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। तो इसके लिए क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, ठीक है, जो बेसिकली एक तरीके का चेन ऑफ व्हीकल की तरह काम करती है, जो जिसके हेल्प से जो भी पुअर पीपुल्स हैं या मार्जिनलाइज्ड पीपुल्स हैं, वो क्या करते हैं, आपस में गेट टुगेदर करते हैं और अपने ओवर ऑल प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, वो सॉर्ट आउट करते हैं एक दूसरे की हेल्प से, ठीक है। तो बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो किस पे डिपेंड होता है, सेल्फ हेल्प पे, और यह बेसिकली किसको इंक्रीज करती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी एलिविएशन को। तो पॉवर्टी एलिविएशन क्या होता है, तो बेसिकली जो पॉवर्टी एलिवेशन होता है, इसका एम ये होता है कि रेट ऑफ पॉवर्टी को कंट्री के अंदर क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। और ये कैसे होगा, उन्हें प्रॉपर फूड का एक्सेस प्रोवाइड करके, प्रॉपर क्रेडिट प्रोवाइड करके, प्रॉपर बेसिक इसेंशियल बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करके। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में ग्रुप बनाते हैं, कुछ अमाउंट से एक दूसरे को क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। मीन्स ये लोग क्या करते हैं ना, इकट्ठे हुए कुछ अपने अमाउंट को साथ में मिला के कलेक्ट करते हैं। तो इनके पास एक क्या होता है, वो फंड होता है, उस फंड से वो क्या कर सकते हैं, मेंबर के अंदर अगर किसी को लोन की जरूरत है तो उनको उसी कलेक्ट अमाउंट से वो फंड दिलवाते हैं। या फिर किसी फार्मर को क्या करना है, एग्रीकल्चर में हेल्प की जरूरत है, तो उस फंड से क्या करते हैं वो लोग, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, अपनी जो फूड सिक्योरिटी है उसको वो एनहांस करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये बेसिकली क्या आती है, आपकी पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ पॉवर्टी को क्या करना, रिड्यूस करना, ठीक है। तो अब इसके फंक्शन क्या है, पहला कि पुअर के लिए क्या करना है, हमें इनकम जनरेशन करना है। तो इनकम कैसे जनरेट होगा, जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पुअर के लिए बैंक एक्सेस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन देना, भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में एक प्रेशर ऑफ ग्रुप को डेवलप करना, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मार्जिनल सेक्शन का सोशल अपलिफ्टमेंट, उसके बाद आ गया वुमेन का अपलिफ्टमेंट। तो बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें डिटेल में बता चुकी है, जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको वो क्या करती है, सॉर्ट आउट करती है। अब क्या है कि वाई SHG आर ए नेसेसिटी इन रूरल डेवलपमेंट। तो SHG रूरल डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला चीफ रीजन जो होता है वो रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी में क्या होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि लोगों के पास, पुअर पीपल के पास एक्सेस ऑफ क्रेडिट नहीं है, ठीक है, या फिर उनके पास फाइनेंशियल सर्विस की एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पर SHG जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है, जो बेसिकली पुअर को क्या करती है, क्रेडिट एक्सेस कराती है, और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है पॉवर्टी एलिवेशन के। अब इंसान के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होगी तभी तो डेवलपमेंट होगा, तभी तो मॉडर्नाइजेशन होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, क्रेडिट का एक्सेस, ठीक है। इसके अलावा यह एक तरीके का ग्रेट रोल भी प्ले करती है, किसमें, तो वुमेन एम्पावरिंग में। वुमेन एम्पावर मतलब ये वुमेन को भी मौका देती है कि वो क्या हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए, एजुकेटेड बनाए, स्किल डेवलप करें, जिनसे वो क्या कर सके, ग्राम पंचायत में या फिर ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ठीक है। तो जो SHG है वो क्या करती है, वुमेन को भी इकोनॉमिकली वो क्या करती है, हेल्प करती है। जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जितने भी औरतें हैं उनको खुद खुद से वो कैसे सोशल कैपिटल बिल्ड करे, उसमें भी वो हेल्प करती है। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो कैसे आती है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से आती है, जिससे क्या किया जा सकता है, अदर डेवलपमेंट फैक्टर को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे आपका लिटरेसी लेवल हो गया, फिर हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जाता है, बेटर फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तभी तो लोग जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनका हेल्थ अच्छा होगा, वो अच्छा खाएंगे, उनकी अच्छी प्लानिंग्स होगी, सब चीज सही होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट होगा।
अब क्या आपका वेरियस बेनिफिट्स ऑफ एसएचजी, तो वेरियस बेनिफिट्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है सोशल इंटीग्रिटी, ये क्या है, तो बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है। जो भी सोशल इविल्स हैं, जैसे कि आपको हो गया अल्कोहलिज्म हो गया, या फिर पॉवर्टीज हो गया, डाउरी हो गया, उसके अलावा आपका ड्रग एडिक्शन हो गया, इसको कलेक्टिव मतलब कलेक्टिव इफोर्ट्स करके इनको क्या किया जा सके, इन एविल्स को क्या किया जा सके, डिमोलिश किया जा सके, इन एविल्स से ओवरकम किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल इंटीग्रिटी के तौर पर काम आती है। उसके बाद आता है आपका जेंडर इक्विटी, तो जेंडर इक्विटी क्या है, तो बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो वुमेन को भी एम्पावर करती है और उनके अंदर भी लीडरशिप डेवलप करती है, उनके अंदर स्किल डेवलप करवाती है, जिससे वो क्या कर सके, ग्राम सभा ग्राम इलेक्शन में भी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, उसके बाद प्रेशर ग्रुप, बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो गवर्नमेंट्स में भी पार्टिसिपेशन दिखाती है और साथ ही यह जो भी इश्यूज है उनको वो हाईलाइट करती है, जैसे कि डाउरी हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, इसके अलावा डिफेक्शन हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, ये सारी चीजों को वो क्या करती है, इशू को हाईलाइट करती है और साथ ही कुछ पॉलिसीज हैं उनको वो क्या करती है, पॉलिसीज हो गई या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स हो गई उसको वो क्या करती है, लोकल लेवल पे लोगों तक वो पहुंचाती है। ठीक है, जिससे क्या किया जा सके, चीजों को ओवरकम किया जा सके। अब क्या है, उसके बाद वॉइस टू मार्जिनलाइज एक्शन, बेसिकली जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसकी मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी जो है वो उनको किनको मिलना चाहिए, जो वीकर्स लोग हैं, मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी है। ठीक है, ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन क्या हो सके, इक्वल लेवल पे देखा जा सके, इक्वल लेवल पे शो हो, और उनकी जो पार्टिसिपेशन आती है वो किसके थ्रू आती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू आती है, और ये किसको इंश्योर करती है, सोशल जस्टिस को। जब सभी लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हो, जब वो सब लोग साथ में मिलके काम करती है तभी तो इक्वल सोशल जस्टिस को वो डिफाइन करती है। ठीक है, अब क्या आता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, तो बेसिकली एनएसएसओ डाटा के अकॉर्डिंग देखा गया है जो 51.4% फार्मर्स हाउस होल्ड हैं वो उनके पास फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस नहीं होता है, मतलब उनके पास एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है क्रेडिट को एक्सेस करने के। तो जिससे क्या होता है, बहुत सारी इम्प्लीकेशन जनरेट हो जाती है, जैसे हो गया पॉवर्टी, फार्मर्स क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर लोन्स को ऑब्टेन्ड भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं है। तो यहाँ पर कौन काम आती है, एसएचजी हेल्प करती है सारे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो बेसिकली जो भी प्रायोरिटी सेक्टर है जहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करना है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट, बेसिकली क्या करना है, हमें क्रेडिट का एक्सेस देना है, तो वो वहाँ पर क्या काम आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो बेसिकली ये एक तरीके का बैंक भी है। मैंने भी बताया था ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, सेम इकोनॉमिक लेवल पे, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में पे जो सेम लेवल के पीपल्स है वो क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और उस अमाउंट से वो अपनी क्या करते हैं, फंड जनरेट करते हैं, और उससे वो लोन्स लेते हैं या फिर जो भी उनकी बेसिक एमिनिटीज है उसको वो फुलफिल करते हैं। तो बेसिकली जो है एसएचजी बैंक जो है वो नेबार्ड जो है उनके द्वारा उसको क्या किया गया है, लिंक दिया गया है, जो बेसिकली क्या एक्सेस करवाती है, इजियर क्रेडिट को एक्सेस करवाती है। ठीक है, और साथ ही जो भी ट्रेडिशनल तरीका होता है मनी लेंड करने का, या फिर जो कि अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जो कि गाँव के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिट को क्या करते हैं, एक्सेस करवाते हैं, उनको वो क्या करते हैं, रिड्यूस करती है। क्योंकि सभी को पता है जो भी नॉन ट्रेडिशनल या फिर नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट पे वो लोगों को, वहाँ के पीपुल्स को वो एक्सेस देते हैं, क्रेडिट का एक्सेस देते हैं, जिनसे क्या होता है, पॉवर्टी जनरेट होती है, फार्मर्स के ऊपर इतने कर्ज आ जाते हैं कि उनको सुसाइड करना पड़ता है। तो इस वजह से ये क्या करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक जो है वो बेसिकली नेबार्ड जैसे जो प्रोग्राम्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंशियल क्रेडिट को इंश्योर करने के लिए वर्क करती है, उनसे ये क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, अब क्या आपका अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो बेसिकली क्या है, गांव में जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या एक तरीके का एग्रीकल्चर है।
उसे ही वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करती है मैक्रो लेवल पे या फिर मैक्रो लेवल पे, जिनसे क्या किया जा सके, एक पर्सनलाइज्ड बिजनेस तैयार किया जा सके। जैसे कि टेलरिंग हो गई, मतलब लोग आपस में जुड़ गए, एक क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कपड़े की बुनाई कर रहे हैं, कोई कोई क्या किया है, ग्रोसरी शॉप खोल रखा है, या कुछ कुछ लोग हैं जो टूल रिपेयर्स कर रहे हैं। तो इस तरीके के वो वेंचर्स क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिनसे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को वो ओवरकम करते हैं। ठीक है, अब क्या है, व्हाट आर द वेरियस वीकनेसेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अब इसमें कौन कौन से वेरियस वीकनेसेस है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो ग्रुप के अंदर मेंबर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सबसे पूरेस्ट फैमिली के मेंबर से ही वो आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमी रह जाती है नीड की। उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा लिए जाते हैं, वो बेसिकली प्रिमिटिव स्किल की बेसिस पे लिया जाता है। मीन्स ये कि उनके अपने खुद के नॉलेज और खुद के विचार से एक्टिविटीज ली जाती है। तो थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करके या फिर कुछ सब्सिस्टेंस लेवल पे चीज़ों को करके, मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटीज करके, जरूरी नहीं है कि ग्रुप मेंबर्स, मतलब जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अंदर एक इनकम को वो क्या कर सके, सब्सटेंशियल लेवल पे इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ कमी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वालिफाइड रिसोर्सेज का रूरल एरिया के अंदर कमी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, उनके पास ना वो लोग ज्यादा स्किल डेवलप उनके अंदर नहीं होता है। उन्हें नॉलेज, जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो रही है या फिर स्किल को कैसे अपग्रेड करना है, ये सारी चीजों की नॉलेज उनको थोड़ी कम रहती है, जिससे वो खुद को क्या कर नहीं कर पाते, अपग्रेड नहीं कर पाते। इसके बाद आता है पुअर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, एक नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके फंड जनरेट करते हैं। तो एक फंड जनरेट करने का एक कोई फॉर्मल तरीका तो यहाँ है नहीं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या हो जाता है, कभी कभी चीजें मिसमैच हो जाती है, तो इस वजह से फंड का क्या हो जाता है, मिस एप्रोप्रिएशन हो जाता है, और मेंबर्स में कभी कभी क्या होने लग जाते हैं, इस वजह से झगड़े होने लग जाते हैं, या फिर वो लोग आपस में एक दूसरे से सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। इसके अलावा क्या है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, और साथ ही इसके अलावा जो गुड्स हैं, मतलब मार्केटिंग के लिए जो भी चीजें उनको चाहिए, उनकी उनको कमी होती है। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोमोटर, जैसे कि एनजीओ हो गई, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, उन पे वो ज्यादा डिपेंड होती है। तो अगर ये लोग अपना सपोर्ट इन पे से हटा लिए, तो ये क्या हो जाएगी, तुरंत कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा लिए गए, जिनसे इनको इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमेशा एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, जिनसे सेल्फ हेल्प मूवमेंट का क्या हो, ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो। क्योंकि जरूरी ये है, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होती हैं वो क्या करती है, एक कम्युनिटी लेवल पे काम करती है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक रोल प्ले करना चाहिए, जिनसे वो एज अ फैसिलिटेटर और प्रोमोटर दोनों की तरह वो काम करें। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ हेल्प मूवमेंट को वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए क्या जरूरी है, कंट्री के अंदर डिफिशिएंट एरिया में क्रेडिट का एक्सेस करवाना। ठीक है, अब ये आपका रैपिड एक्सपेंशन। देखिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर रैपिड एक्सपेंशन होता है, तो उनसे क्या होगा, ऑटोमेटिक चीजें, कम्युनिकेशन क्या होगी, आसान होगी, साथ ही जो भी मेजर्स लेने हैं उसकी भी कैपेसिटी क्या होगी, एनहांस होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक्सटेंशन क्या करना चाहिए, अर्बन एरियाज में करना चाहिए। ठीक है, कुछ एफर्ट्स बनाने चाहिए, जिनसे इनका इनकम जनरेशन को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। कहाँ पर, तो अर्बन पुअर के अंदर। ठीक है, अब क्या है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉनिटरिंग सेल को इस्टेब्लिश करना चाहिए, कहाँ, हर एक स्टेट में, जो बेसिकली क्या करे, इन ऑर्गेनाइजेशन को लगातार सी थ्रू करता है और इनके अंदर डेवलपमेंट या फिर इनको हमेशा प्रमोट करता रहे। ठीक है, उसके बाद के जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, नेबार्स हो गए, इनको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, और इनको कंटिन्यूअसली, ठीक है, इन ग्रुप्स को क्या करना चाहिए, इन ग्रुप्स के लिए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट
को डिजाइन करते रहना चाहिए और इनको कंटिन्यूसली ग्रुप के अंदर इनोवेट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अगर इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करो और वीडियो ऐसे ही आती रहेगी, मैं इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग भी सपोर्ट करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।